हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के अगले वीडियो सेक्शन में। आज हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है बेटा, जैसे आपको पता होगा कि फंजाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल भी करते हैं और सेक्सुअल भी करते हैं। किसी अदर वीडियो में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई पर एक बहुत डिटेल्ड अकाउंट समझाने की प्लानिंग में हूँ। सबसे पहले तो आप इस बात को ऐसे समझिए बेटा कि फंजाई है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इनके पास एकदम ट्रूली टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। और जितने भी फंजाई हैं वो कहीं ना कहीं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेरा मतलब है कि फ्यूजन ऑफ गैमीट के थ्रू अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करते हैं। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो दो बहुत ज़रूरी बातें हैं वो इस तरह समझिए कि पहली बात तो ये कि इनके पास मल्टीपल स्टेप्स हैं। पहला, इनके पहले वाले स्टेप का नाम प्लाज्मोगैमी है। दूसरे स्टेप का नाम बेटा कैरियोगैमी, एंड द थर्ड स्टेप इन दिस सीरीज विल बी meiosis. Means there are three steps. One is called as plasmogamy, second is one called as karyogamy, and third is called as meiosis. प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, meiosis, ये सब स्टेप्स हैं। इसमें कुछ बातें भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे जब हम प्लाज्मोगैमी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं बेटा कि मान लीजिए एक हाइफा है किसी भी फंजाई का जिसमें न्यूक्लियाई उन सेल्स के अंदर हैं, पार्टीशंस बना हुआ है। मैंने कहा ये हैप्लॉइड है और इसके साथ आपको ये भी बता दिया कि ये पॉजिटिव टाइप का हाइफा है। और इसी तरीके से पैरेलली एक और हाइफा मैंने आपके लिए ड्रॉ किया। मैंने इसको कहा कि ये नेगेटिव हाइफा है और ये भी हैप्लॉइड है। यू नीड टू रिमेंबर दैट कि फंजाई में ट्रू सेक्सुअलिटी नहीं प्रेजेंट है। फंजाई में पॉजिटिव और नेगेटिव पाए जाते हैं एंड दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज पैरासेक्सुअलिटी। क्या कहते हैं? पैरासेक्सुअलिटी, याद रखिएगा। तो जब इस तरह के दो हाइफा जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं इन्हें कंपैटिबल हाइफा कहा जाता है। तो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो एक कंडीशन यहाँ पर बनकर आती है जब एक एक सेल में दो दो न्यूक्लियाई चले जाते हैं, यानी पॉजिटिव न्यूक्लियाई भी और नेगेटिव न्यूक्लियाई भी एक सेल में आपको दिखेगा। दिस वाज पॉजिटिव एंड दिस वाज नेगेटिव न्यूक्लियाई कंबाइंड टुगेदर, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकैरियोफेज। क्या कहते हैं बेटा इस कंडीशन को? डाइकैरियोफेज, यानी डाइकैरियोटिक स्टेज कहें, डाइकैरियोफेज कहें। आपको एक डिस्क्लेमर यहां और बता देता हूं कि ये फेज प्रेजेंट होती है केवल दो ही फंगल क्लासेस में, प्रेजेंट इन एस्को यानी एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स ओनली, यानी केवल और केवल एस्को और बेसिडियो में होती है। यहां पर जान लीजिए कि ये कंडीशन जिस तरह से डाइकैरियोफेज बनने की है फाइको में नहीं होती है। इसका रीजन ये है कि वहां पर जो प्लाज्मोगैमी है और कैरियोगैमी है वो साइमल्टेनियस हो जाती हैं, इमीडिएट हो जाती हैं। और ड्यूटरो में ये इसलिए नहीं होती है बेटा क्योंकि वहां तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता। फाइको में क्यों नहीं बनती? बिकॉज वहां पर प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी इमीडिएट होती है। अब आगे बढ़ जाते हैं। इस इवेंट का नाम मैंने और आपने डिस्कस किया था प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियोफेज N+N मेंटेन होती है। यू कैन नॉट कॉल इट एज डिप्लॉइड, यू विल कॉल इट एज डाइकैरियोफेज एंड N+1, N+N। थोड़ा आगे बढ़े, हमने कहा कि कैरियोगेमी का इवेंट आता है बेटा और ये दोनों ही न्यूक्लियाई जो एक सेल में हैं ये फ्यूज कर जाते हैं। जैसे हमने बोला कि न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर गए इस तरीके से, या न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर गए इस तरीके से, तो पहली बार डिप्लॉइडी जनरेट हुई और एक सेल जिसके अंदर हाइफा में 2n कंडीशन डेवलप हो गई, वो बन जाती है। इसके बाद हमारी फाइनल स्टेज पर हम बढ़ते हैं जिसका नाम है मायोसिस, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। और मायोसिस की कंडीशन के बाद 4 स्पोर्स बनते हैं बेटा। यहाँ पर मैंने आपको 4 स्पोर्स दिखा दिए। जो 2 स्पोर बनते हैं इन्हें ऐसे समझ कर चलिए कि जो भी 4 स्पोर बने उसमें से हाफ या 4 का हाफ 2 है तो 2 हमने दिखा दिए। अगर 400 बनते तो 200 हो जाते।
तो जो 2 स्पोर्स बने वो कहलाए पॉजिटिव वाले, और जो 2 स्पोर और बने वो कहलाए नेगेटिव वाले। चूंकि ये स्पोर मायोसिस से बने हैं, दैट इज वाई दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज म्यूस्पोर्स। और ये स्पोर जब फर्दर जर्मिनेशन के लिए जाएंगे तो इधर से पॉजिटिव वाला स्पोर पॉजिटिव हाइफा और नेगेटिव वाला स्पोर नेगेटिव हाइफा में जर्मिनेट हो जाएगा। सो यहाँ भी जर्मिनेशन और यहाँ भी आप जर्मिनेशन के तौर पर इसे जान सकते हैं कि किस तरीके से हमने जर्मिनेट होते हुए ये हाइफा देखा। आप जरा समझिए, समराइज कर देता हूं मैं। फाइकोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स में डाइकैरियोफेज नहीं बनते हैं, सॉरी फाइको में और ड्यूट्रो में, जो कि ये डाइकैरियोफेज केवल एस्को और बेसिडियो में ही बना करती हैं। 3 स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मायोसिस। फंजाई में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, ये सभी टॉपिक्स रिवाइज कीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।